सुबह का भूला शाम नहीं बल्कि दोपहर को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। नेपाल भी ऐसा लगता है अब चीनी दबाव से मुक्त होकर वापस भारत के पास आ रहा है। वहीं ईरान ने इजराइल के कारण संयुक्त अरब अमीरात को दे दी बड़ी कार्रवाई की धमकी। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा क्या कह दिया कि चीन के विदेश मंत्री दौड़े दौड़े तिब्बत जा पहुंचे। साथ ही आखिर भारत से क्यों डरने लगे अमेरिका और चीन, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के ठीक एक दिन बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी तिब्बत पहुंच जाते हैं। इस दौरान चीनी विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ खुलकर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इशारों में सीमा पर जारी तनाव के बीच तिब्बत की सुरक्षा को लेकर बात करी। वैसे बताया जा रहा है कि वांग यी 5 साल बाद तिब्बत के दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तिब्बत का दौरा तब तक नहीं करते हैं जब तक कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम न हो। ऐसी स्थिति में वांग यी की तिब्बत यात्रा को सामरिक विशेषज्ञ शक की नजर से देख रहे हैं। चीन के बड़े नेता के तिब्बत यात्रा को गलवान से जोड़ा जा रहा है, जबकि चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स दावा कर रही है कि वे पूरे चीन में रिसर्च ट्रिप पर अक्सर जाते रहते हैं। इस दौरान वांग यी ने कहा है कि तिब्बत की सुरक्षा और स्थिरता चीन के समग्र विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने राजनयिकों से स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन सरकार तिब्बत के लोगों के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ सहयोग के लिए तिब्बत को समर्थन और आर्थिक सामाजिक विकास सुनिश्चित कर रही है। वैसे आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्री की तिब्बत यात्रा अपने आप में अनोखी है, खासकर ऐसे समय में जब भारत के साथ सीमा विवाद और अमेरिकी दूतावास को बंद करने को लेकर यह क्षेत्र इंटरनेशनल न्यूज में बन गया है। साथ ही वांग यी की यात्रा से चीन यह संकेत देना चाहता है कि वह अपने सीमाई क्षेत्र की संप्रभुता को लेकर काफी गंभीर है। वैसे आपको बता दें, ऐसा क्या कहा था पीएम मोदी ने जिसके बाद चीन के विदेश मंत्री दौड़े दौड़े तिब्बत पहुंच गए। तो उन्होंने लाल किले से चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना चेतावनी देते हुए कहा था कि एलओसी से एलएसी तक आंख उठाने वालों को सेना ने करारा जवाब दिया है। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती है, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। इसके बाद ही तीखी मिर्ची लगी है चीन के विदेश मंत्री को। सीमा विवाद और बयानबाजी के बीच भारत और नेपाल 9 महीने बाद आज पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले। इसमें भारत की ओर से नेपाल में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की जाएगी। हालांकि दोनों देश सीमा विवाद समेत कुछ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय में सचिव शंकर दास बैरागी हैं, तो वहीं भारत की अगुवाई नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा करेंगे। इस बीच भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने कहा है कि भगवान राम और बुद्ध दोनों देशों को बांटते नहीं हैं, एकजुट करते हैं। बीते दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भगवान राम नेपाल के हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के भगवान बुद्ध को भारत के कहे जाने पर नेपाली विदेश मंत्री ने आपत्ति जताई थी। वहीं इजराइल और यूएई के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते से ईरान इस कदर भड़क गया है कि उसने यूएई के खिलाफ हमले की धमकी तक दे दी है। अरब न्यूज के मुताबिक ईरान के कट्टरपंथी अखबार काहान ने लिखा है कि यूएई ने फिलिस्तीन के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। अब यह हमारे लिए एक आसान टारगेट बन गया है और इसके पीछे जायज वजह भी है। यह छोटा और अमीर देश अपने सुरक्षा पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वैसे आपको बता दें, कहान के संपादक की नियुक्ति ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामनेई ही करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी इस समझौते की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हुआ समझौता फिलिस्तीन के लोगों के साथ धोखा है और यूएई ने एक बड़ी गलती करी है।
सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि ईरान की धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए। ईरान यमन और इराक में हुती विद्रोहियों के जरिए मिसाइल से सऊदी नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। ईरान की मिसाइलें यूएई को 8 मिनट में हिट कर सकती हैं। ईरान महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकता है या फिर वह रेगिस्तान में ही मिसाइलें दाग कर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। वैसे आपको बता दें, कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ और दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निभाई। यूएई और इजराइल में हुए समझौते के बाद टेलीफोन सर्विस भी शुरू हो गई है। यरूशलेम और दुबई में उसके जर्नलिस्ट आपस में लैंडलाइन और मोबाइल दोनों के जरिए बात कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आज की सबसे बड़ी खबर में यह है कि भारत की एक छोटी सी कंपनी ने दुनिया के विकसित देशों को दहला के रख दिया है, डरा कर रख दिया है। एक छोटी सी कंपनी से जापान, अमेरिका और यहाँ तक कि चीन भी डर रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसकी वजह से इन देशों में डर मची हुई है? आधुनिक विश्व में अगर विज्ञान अगले चरण पर कदम रखता है तो वह अगला चरण है अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष एक बड़ा स्रोत बनेगा कमाई से लेकर हर चीज का। आज तक अंतरिक्ष की सैर के बारे में सिर्फ वही सोच सकते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि एक सैर में $मिलियन खर्च होते हैं। अंतरिक्ष को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही है। यहाँ तक कि अब व्यापार का एक बड़ा क्षेत्र बनने वाला है अंतरिक्ष, क्योंकि कई बड़े ऐसे देश हैं जो ये भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से खनिजों को निकाला जाए अन्य ग्रहों से, अंतरिक्ष से कीमती धातुओं को कैसे लाया जाए। वहीं अब जो सैटेलाइट सिर्फ सरकारी कंपनियां चलाती हैं, एक वक्त आएगा छोटी छोटी कंपनियां भी अपने सैटेलाइट छोड़ेंगी और अंतरिक्ष की सेवा दे पाएंगी। इसलिए यह एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बनता जा रहा है। भारत की एक छोटी सी कंपनी स्काई रूट ने तहलका मचा दिया है और यह कंपनी इस कदर छा रही है कि अमेरिका से लेकर चीन तक हर एक की नज़र इस पर जा रही है। स्काई रूट ने स्पेस इंजन का निर्माण कर लिया है। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि अब इसका टेस्ट भी सफल हो गया है। ऐसे में अगले साल यह भी परियोजना यह छोटी सी कंपनी बना रही है कि स्पेस में सैटेलाइट को भेजा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लागत बहुत ही कम है। अब आखिर चीन, अमेरिका और ये विकसित देश डर क्यों रहे हैं? तो बड़ी बात यह है कि भारत की सरकारी कंपनी इसरो जो सैटेलाइट वगैरह बनाती है उसकी लागत बहुत कम है, तो ये प्राइवेट कंपनी स्काई रूट की लागत तो और भी ज़्यादा कम होगी। तो इस स्पेस मार्केट में कहीं भारत का कब्जा न हो जाए, इस वजह से ये देश डरे हुए हैं। बहुत तेजी से बढ़ती हुई स्काई रूट इन देशों को डरा रही है।